नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लोन प्लान के अंदर नया रिकवरी टाइप। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा लोन प्लान्स हम क्रिएट करते थे, मास्टर के अंदर लोन प्लान्स में जाते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू करने के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन प्लान ले रहे हैं, लोन प्लान बना रहे हैं, स्पेशल है, कस्टम है, मैनुअल है, या फिर इंटरेस्ट बेस्ड प्लान है। इस चीज़ का तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा हुआ है कि किस तरीके से ये प्लान्स क्रिएट होते हैं। मैं उसमें ना जाके मैं रिकवरी टाइप पे आज बात करूंगा कि रिकवरी टाइप हमारे पास पहले हुआ करते थे डेली, वीकली, बाई वीकली, हाफ मंथ, मंथली, ईयरली और वन टाइम। अब हमने इसमें एक नया प्लान और ऐड कर दिया, नया रिकवरी टाइप और ऐड कर दिया है, जो है कस्टम डेज। मतलब कि मान लीजिए आपका जो ईएमआई रिकवरी का मॉड्यूल है, वो आप ना तो आपका एक हफ्ते का है, ना ही आपका 14 दिन का है, ना ही 15 दिन का है। अब जैसे महीने भर की भी अगर अपन बात करें, मंथली रिकवरी टाइप की, तो जनरल केस में वो 30 डेज का होता है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा 30 डेज का नहीं, हम तो 28 डेज के हिसाब से रिकवरी करेंगे, या फिर हम तो हर 10 दिन के अंदर एक ईएमआई कलेक्ट करेंगे कस्टमर से। तो अगर इस तरीके का आपका कोई भी प्लान है, तो वो आप कस्टम डेज के अंदर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक लोन प्लान बना के दिखाता हूँ। मैंने ले लिया है स्पेशल प्लान, जिसके अंदर हम ईएमआई का अमाउंट अपने हिसाब से और नंबर ऑफ ईएमआई अपने हिसाब से फिक्स करते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्लान बना लेता हूँ 5,000 रुपए का। तो नंबर ऑफ ईएमआई, लेट सपोज मैंने ले ली 12, कि 12 ईएमआई मैं कलेक्ट करूंगा। कितना अमाउंट होगा मेरा? 500 रुपये पर ईएमआई में कलेक्ट करूंगा। रिकवरी टाइप जो है मैं कस्टम रख के मैं हर 10 दिन के अंदर एक ईएमआई कलेक्ट करूंगा। तो मेरा प्लान क्या बन गया? 500 रुपये मैं हर ईएमआई पे कलेक्ट करूंगा, और वो ईएमआई बनेगी 10-10 दिन के गैप में। तो इस तरीके का अगर कोई प्लान है, तो वो अपन कस्टम डेज के अंदर रिकवरी टाइप करके डाल सकते हैं। मैंने अमाउंट दिया था कस्टमर को 5,000 रुपये, जिसमें से अभी मैं फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस फीस इसको ना ही इंक्लूड कर रहा हूँ, ना ही एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप काट के देते हैं इसको, तो येस करके आपने मान लीजिए 200 रुपये काट के, कस्टमर को 5,000 लेने आया था, आपने 4800 दिए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। लोन प्लान का नाम मैंने रख दिया है 5K 12 EMI 10 डेज। तो इससे क्या पता चल गया कि ये 10 दिन वाला प्लान है मेरा, 12 ईएमआई में कलेक्ट करूंगा, 5,000 रुपए का मेरा लोन है। यहां से मैंने स्टेटस इसको एक्टिव किया, और उससे पहले अपन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए, मेरा पहली ईएमआई बनी 9 की, फिर 19 की, फिर 1 की। तो हर 10 दिन के गैप में मेरी एक ईएमआई जनरेट होने लगी। तो हर 500 रुपए पे मेरा बेस प्राइस जो प्रिंसिपल लौटेगा, वो लौटेगा 417 रुपए का, और मेरा इंटरेस्ट लौटेगा 83 रुपीज का। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ईएमआई हमारी आ रही है, तो बेस और इंटरेस्ट का टोटल जो है हमारा इस ईएमआई के बराबर होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे प्लान्स हो जाते हैं जिसमें इन दोनों में ऐड करने पे 1 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो उस चीज को आप बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। तो मेरा ये लोन प्लान बन चुका है। मैं इसको बैक करके सेव कर दूंगा। तो अब ये मेरा लोन प्लान रेडी टू डिसबर्स है। तो अब मैं कोई भी, अगर मुझे लोन बांटना है जिसमें 5,000 रुपये दे रहा हूँ, हर 10-10 दिन के गैप में ईएमआई कलेक्ट करूंगा, तो मैं ये प्लान सिलेक्ट करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा रिकवरी मॉड्यूल, रिकवरी टाइप में कस्टम डेज का मतलब क्या है। तो ये फीचर अगर आपके में अपडेट नहीं मिला है, तो आने वाले अपडेट्स में आपको ये चीज़ मिलती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।